अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फिजियोलॉजी विद सलमा खान। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जो है वो गाइटेन में जो बाकी दी गई ब्रांचेस है उसको हम बहुत शॉर्टली से डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी रिफेयर करती है बॉडी के एबनॉर्मल फंक्शन को। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन किसी भी कॉजेज़ की वजह से जब बॉडी नॉर्मल से किसी एबनॉर्मल स्टेट पे आती है तो वो रेफर करती है पैथोफिजियोलॉजी को। आपको मैं ये एग्जांपल दूंगी, बहुत छोटी सी एग्जांपल। फीवर में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रेंज से क्या कर जाता है, एक्सीड कर जाता है। कोई भी चीज़ जब नॉर्मल से ठीक है लो या हाई होती है तो वो क्या कहता है, वो एबनॉर्मल स्टेट पे आती है। ठीक है, तो जब हमें फीवर होता है तो फीवर को कॉज क्या है, बैक्टीरिया। सैल्मोनिया बैक्टीरिया होती है जो फीवर को क्या करती है, कॉज करती है। तो ये उसका क्या हुआ, कॉज। अब फीवर की वजह से बॉडी का जो एबनॉर्मल रिस्पॉन्स था वो क्या हुआ कि बॉडी का जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल रेंज से क्या कर गया, एक्सीड कर गया। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, हमें जो है वो फीवर होता है हमें। तो ये क्या है, ये पैथोफिजियोलॉजी है, यानी पैथोफिजियोलॉजी डील करती है बॉडी के एबनॉर्मल फंक्शंस को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी के बारे में। सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी डील करती है कि किस तरीके से एक स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो बॉडी के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मल्टीपल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, और हर एक ऑर्गन का अपना क्या एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे कि किडनी है, किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करना। जितने भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उसको बॉडी के अंदर क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर देती है, और जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं बॉडी के अंदर उसको बॉडी से एक्सपेल आउट करवा देती है। जैसे कि नर्वस सिस्टम है हमारा ब्रेन, ठीक है, काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, किस तरीके से तमाम तरह एक्टिविटीज़ की बॉडी की कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, देन हमारे पास आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो है हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये सब हम किस में पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी में। देन हमारे पास आती है वायरल फिजियोलॉजी। ठीक है, वायरल फिजियोलॉजी में हम वायरस की तमाम तरह एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वायरस की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि किस तरीके से वायरस का एक नॉर्मल फंक्शन होता है। देन हमारे पास आता है बैक्टीरियल फिजियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियल फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, देन हमारे पास आती है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट की जो नॉर्मल फंक्शन होता है, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। मैमिलियन फिजियोलॉजी में हम मैमल की तमाम तरह एक्टिविटीज़ के बारे में, उनके नॉर्मल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो सेल फिजियोलॉजी आता है, जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के फंक्शन के बारे में, सेल जो ऑर्गेनल्स कंटेन करता है उनके सेल के अंदर जो फंक्शन है वो सब जो हम इसके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये सब वो ब्रांचेस मैंने आपसे डिस्कस की जो गाइटन में ये मेंशन है। ठीक है, ये बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, वायरल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, मैमिलियन फिजियोलॉजी, ये सब मैंने आपको बहुत शॉर्टली यहाँ पे डिस्क्राइब किया, और पैथोफिजियोलॉजी को यहाँ पे डिफाइन किया था बहुत शॉर्ट टर्म में, क्योंकि गाइटन में जो है हम नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, और नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है वो डील करती है ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ठीक है, जो मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बहुत डीपली जो आपको एक्सप्लेन किया था। तो इंशाल्लाह अब जो बाकी मेरी वीडियोज़ आएंगी उसमें हम फिजियोलॉजी के जो बाकी जो चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।